आपने पिछला वीडियो देखा कि किस तरह से गौ तस्करों ने हमारे ऊपर हमला किया बंदूक दिखा करके पुल के ऊपर। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को चैनल विजिट करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन का पोल खोलने वाला हूं। उस वीडियो में मैंने कहा था पुलिस का हर एक कमजोरी को मैं जानता हूं, और इस चैनल के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से आज पुलिस की काला करतूत को बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि गौ तस्करों ने हमारे ऊपर बंदूक ताना और बंदूक के दम पर हमें कमजोर किया, झुकाया, दबाया और लात घूसा मूटा मूटी करने के बाद बंदूक का बैट से मारा और पुल से फेंकने का प्रयास किया। ऐसा सारा जानकारी जो है पिछला वीडियो में दिया गया है। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम पुलिस प्रशासन का पोल खोलने वाले हैं। महोदय, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, घटना है जितिया रात का। कल परसों लगभग, अब कितना दिन हो गया, 8-10 दिन हो गया, जितिया का त्यौहार था। हम दोनों भी साथ में थे और हमारे और कुछ मित्र भी थे। जब लगभग 5 लोग हम लोग एक 4 व्हीलर में जितिया देखने के लिए, हम लोग एक अखाड़ा से दूसरा अखाड़ा, दूसरा अखाड़ा से तीसरा अखाड़ा। महोदय, हम लोग एक सामाजिक व्यक्ति हैं तो हमें ऐसे अवसरों पर घूमना होता है, और घूमने के क्रम में एक फोन कॉल आता है हमारे पास लगभग 11 बजे। एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता क्योंकि कॉल आया उस समय मैं घड़ी नहीं देखा था। कॉल आया, उसमें एक स्पाई, उसका नाम बताना नहीं चाहूँगा मैं क्योंकि उसका जान को भी जो है खतरा हो जाएगा। और इस वीडियो को मैं पुलिस प्रशासन का पोल खोल रहा हूँ इस वीडियो के जरिए, तो पुलिस से भी जो है हम लोगों को अब खतरा हो गया है। पुलिस प्रशासन हमें कभी भी इनकाउंटर भी कर सकती है क्योंकि इस वीडियो के बनने के बाद पुलिस प्रशासन का नौकरी भी जा सकता है। महोदय, घटना है जितिया रात का। जितिया रात को हम लोग एक अखाड़ा से दूसरा अखाड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता और एक पत्रकार होने के नाते हम लोग घूम रहे थे। ऐसे अवसरों में हम लोग का घूमना बहुत जरूरी हो जाता है। उसी क्रम में एक स्पाई के द्वारा कॉल आता है कि यहां से गाय का तस्करी किया जा रहा है, यानी कि घाट बाजार से गाय का तस्करी करके जो है इधर सौदे की ओर लाया जा रहा है। हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिला और उस इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति का कहना था कि मैंने पुलिस प्रशासन को भी कॉल कर दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसके बाद हमने कहा कि देखिए, यदि पुलिस प्रशासन हमारी सहयोग करेगी तो हम जाएंगे, अन्यथा हमें पता है कि गौ माफियाओं के पास जो है पिस्टल हमेशा रहता है। ये लोग उस दिन भी उसी स्कॉर्पियो में थे जब पुलिस प्रशासन की गाड़ी आगे आगे जा रही थी, बानो पुलिस की। तब हम पुलिस के पीछे पीछे लगभग 100 मीटर का दूरी बनाकर हम उसके पीछे चल रहे थे, और उनसे आवासीय विद्यालय जो यहाँ पर मोड़ के पास हाटिंग होड़े में एक आवासीय विद्यालय है, वहीं पर जो है उस गाड़ी को पाते हैं जिसका रफ्तार लगभग 120 था। वही स्कॉर्पियो, ब्लैक स्कॉर्पियो जिसका नंबर JH01EJ0051 है। वही गाड़ी लगभग 120 का रफ्तार में पार हुआ। हमें पता चल गया और पुलिस प्रशासन को भी उसी समय पता चल गया कि ये जो रफ्तार है, ये रफ्तार गाड़ी की गाय के लिए इतना रफ्तार से नहीं भाग रहे थे वो लोग, क्योंकि वो लोग बहुत निडर हैं। पुलिस प्रशासन के मुंह में पैसा फेंकते हैं और गाय का तस्करी धड़ल्ले से इस क्षेत्र में हो रहा है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। समय लगभग 11 से 12 के बीच में हम बाजार टाड़ हाटिंग होड़े के पास गोवंश को तस्करी करते हुए पाए। पुलिस पहले पहुंची, पीछे से हम पहुंचे। हमने हाटिंग होड़े के पास, बाजार टाड़ के पास गोवंश को पाया। हमने उसका वीडियो भी बनाया जिसको मैं संलग्न कर रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से गौ तस्कर खुलेआम बड़ा बड़ा आप गोवंश देख रहे हैं। इसका तस्करी करते वक्त जो है गाय को पुलिस प्रशासन पकड़ लेती है। अगर पुलिस प्रशासन गाय को पकड़ी
तो गाय का बंटवारा कहाँ हुआ? किसानों के पास बंटवारा करने का जो है नियम कहता है, तो गाय का बंटवारा कहाँ हुआ? और अगर गाय का बंटवारा नहीं हुआ तो फिर गाय गया कहाँ? तो इसका मैं खुलासा करते हुए यह चीज मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन हमारे आंखों के सामने 70,000 रुपया लेकर गौवंश को वही तस्करों के हाथ जो है सौंप दिया। 70,000 रुपया लेने के बाद बानो पुलिस गौवंश को छोड़ दिया। बताइए, संविधान के कौन से धारा में, कौन सा अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है कि पुलिस प्रशासन अगर कोई तस्कर गौ तस्करी कर रहा है तो उससे 70,000 लिया जाए और गौवंश को छोड़ दिया जाए? हमें बताइए, बताइए थाना अध्यक्ष महोदय, बताइए, बताइए मयंक जी, संविधान का कौन सा धारा, कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि पुलिस प्रशासन जो है 70,000 रुपया लेने के बाद गौवंश को छोड़ सकता है? और आप महोदय गौवंश को 70,000 लेकर छोड़े हैं, जिसका मैं आई विटनेस हूं। और अगर नहीं छोड़े हैं तो उस दिन पुलिस प्रशासन गौवंश को पकड़ी थी, तो वो गौवंश गया कहां? कौन से किसान के पास आप लोग वितरण किए हैं? इसी बात को लेकर, इसी घटना को लेकर गौ तस्करों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया पुलिस मुखबिरी का। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पुलिस के पास फोन जो है प्रदीप और राशिद मियां मिलकर पुलिस प्रशासन के पास फोन लगाया, जिसके कारण हमें 70,000 रुपया देना पड़ा पुलिस प्रशासन को। ये आरोप लगाकर पैसा खाया पुलिस, और हम लोगों ने बंदूक का गोली खाने से बच गए, लेकिन मेरा छाती में वार किया गया और इसको जो है पुल से नीचे फेंकने का प्रयास किया गया। पिस्टल का बैट से पीठ में वार किया गया। और जब यह घटना घटित होता है, जिसका मैं वीडियो पहले भी डाल चुका हूं, आप एक बार विजिट करके देख लीजिएगा मेरे चैनल में। यह घटना घटित होने के बाद जब हम थाना पहुंचते हैं और वहां पर आवेदन देते हैं, तब एक पुलिस अधिकारी का, जिसका नाम अशोक कुमार राम है, वो एएसआई के पद पर यहां पर नियुक्त हैं बानो थाना में। उन्होंने कहा हमें कि ये आवेदन नहीं चलेगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आवेदन लिख करके दो। यही बात बोला ना जी, स्ट्रॉन्ग आवेदन लिख करके दो। और कहा सुबह देना, अभी मेडिकल करा लो। तब हम लगभग 10 बजे स्वास्थ्य केंद्र बानो गए और वहां पर इनको जो है राशिद भाई को 2 इंजेक्शन पड़ा, और भी अनेक तरह का मेडिसिन पड़ा, जिसका मैं रिपोर्ट इस वीडियो में संलग्न कर रहा हूं। फिर हम मेडिकल कराने के बाद, दवा लेने के बाद थाना वापस गए। फिर हमने पुलिस प्रशासन से कहा कि हम मेडिकल करा लिए हैं। फिर पुलिस का कहना था कि आप लोग सुबह आइएगा, अभी काफ़ी रात हो गया है, कल आप लोगों को थानेदार महोदय से जो है मुलाकात करा दूंगा। हम बोले ठीक है। आते आते लगभग रात का 1 बज गया। हमारे लोगों से मिलते जुलते, बात करते, समस्या को बताते और जो घटना घटित हुआ उसको बताते बताते काफ़ी रात हो गया। और रात को 1 बजे महोदय मैं सौदे की ओर हम रसीद के साथ वापस लौटने लगे। लौटने क्रम में मुझे भय इतना था कि मैं गांव नहीं गया। मैं नौमिल गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ ठहरा। फिर सुबह 7 बजे राशिद मियाँ का कॉल आया कि बानो थाना जाना है। मैं बिना बाथरूम किए, बिना ब्रश किए, जैसे उठा वैसे ही जूता पहना, गाड़ी स्टार्ट किया और सीधे हम पहुंच गए बानो थाना। बानो थाना पहुंचने के बाद जब हम अशोक सर से मुलाकात किए तो उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग आवेदन लिख करके दो। हमने A4 कागज तुरंत लिया 2 रुपया में और स्ट्रॉन्ग आवेदन लिखवा, पुलिस अधिकारी जो हैं स्ट्रॉन्ग आवेदन लिखने के लिए कहा, तो हम स्ट्रॉन्ग आवेदन लिखे। और हमें यह नहीं पता कि पुलिस हमें फंसा रही है। अब
हम जब कहे कि वो पुराना आवेदन हमें दे दीजिए तब तो हम नया आवेदन देंगे, तब पुलिस वालों के द्वारा थाना में कहा गया कि फलाना आदमी के पास पहले वाला एफआईआर कॉपी है जो अभी फील्ड में चल गए हैं, बोला था ना। ऐसा कह करके दूसरा आवेदन और पहला आवेदन दोनों को रख लिया गया और हम लोग फंस गए वहीं पर। और ऐसा फंसे महोदय कि राशिद मियाँ को 10 झापड़ खाना पड़ा। बड़ा बाबू मयंक सर जो हैं, थाना बुलाकर गौ तस्करों के सामने 10 झापड़ मारा मेरे आंख के सामने। उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले घटनाक्रम को समझिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। फिर जब हम लोग 20 तारीख को 7 बजे वहां पहुंचे, दूसरा आवेदन लिखे, 10 बजे जमा किए, तब पुलिस अधिकारियों ने, अशोक सर ने कहा कि जब यही आसपास रहना, बानों में ही रहना, बड़ा बाबू जब थाना में रहेंगे, ऑफिस में बैठेंगे तो उनसे मुलाकात करना है। महोदय हम लोगों को दिन भर भटकाया गया, हम लोग भूखे प्यासे 1 बजे रात को पहुंचे 19 तारीख को घर, रात में खाना नहीं खाया महोदय। सुबह 7 बजे उठा, जूता पहना, बाथरूम भी नहीं किया, ब्रश भी नहीं किया, बानो पहुंचा, खाना अभी तक नहीं खाया महोदय। भूखा पेट 5 बजे तक इंतजार किए महोदय हम दोनों। और 5 बजे थानेदार महोदय से थोड़ा देर के लिए, 5 मिनट के लिए मुलाकात, 5 नहीं 5, 1 मिनट ना, 1 मिनट के लिए मुलाकात हुआ। उसमें थानेदार महोदय का कहना था कि इस एफआईआर कॉपी से बंदूक को हटा दो, यानी कि पुलिस प्रशासन दबाव में, या फिर हम कह सकते हैं पैसा खाकर आर्म्स एक्ट से बचाने के लिए, और बंदूक ना खोजना पड़े, दबाव ना बनाना पड़े, इसलिए उन्होंने हमें दबाव बनाया कि यहां से बंदूक को हटा दो और तीसरा आवेदन दो, बोला ना। और पेपर भी दिया हमें, लेकिन मैं बोला कि मैं बंदूक वहां से नहीं हटाऊंगा। और जब उन्होंने जबरदस्ती किया तो मैं आधा बयान लिखकर मैं कागज वहीं छोड़ आया और अपने साथियों के साथ, राशिद और भी लोग थे, नाम नहीं लूंगा, इसके साथ हमने कहा कि अब हम पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं लेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रही थी। वो उल्टा हमें गौ तस्करों का पक्ष लेकर, पैसा खाकर या फिर दबाव में आकर वो हमारे खिलाफ हो चुकी थी, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पुलिस प्रशासन की असली सच्चाई को बताने वाला हूं, बानो पुलिस की सच्चाई को बताने वाला हूं। फिर हमने वो एप्लीकेशन नहीं लिखा, हम वापस आ गए। फिर हमारे समर्थकों से, हमारे जो साथी हैं उनसे बात विचार किए। फिर 21 तारीख को हमने एक छोटा सा बैठक का आयोजन किया। बैठक को देखकर तस्करों के ऊपर प्रेशर बना, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी प्रेशर बना, और तस्कर जो हैं जा करके बानो थाना पहुंचे। और जब वहां बानो थाना पहुंचे, इस समय अशोक सर का कॉल आया, जिसका मैं वीडियो बनाया हूं, उसे एक बार देखिए। हेलो, जय हिंद सर। जहाँ पे घटना घटी थी वहीं पे हैं सर। तो थाना पर आओ तो अभी। सर आएंगे, अकेले आना है? अकेले आएंगे? दोनों आदमी आओ। प्रदीप, मेरा मित्र प्रदीप से। हाँ। ठीक है सर, आते हैं। कितना देर में आओगे? आधा घंटा लगेगा सर, रोड तो खराब है। आधा घंटा? जी सर। ठीक है, आओ। ठीक है सर, थैंक यू सर। हमें बानो थाना बुलाया गया, और जब हम बानो थाना पहुंचे तो एक विशेष राजनीतिक पार्टी दल का एक झंडा लगा हुआ स्कॉर्पियो खड़ा था, जिससे हम समझ गए कि ये लोग राजनीतिक प्रेशर बनाने के लिए बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण लेने में लगे हुए हैं, गौ तस्कर। वहां पर महोदय राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता आगे फ्रंट के कुर्सी में बैठे हुए थे, और वहीं पर साथ में गौ तस्कर तीनों खड़े थे, और हमें दोनों को भी जो है खड़ा कराया गया। आप लोग को बताना चाहूँगा, अंदर घुसने से पहले मैं अपना फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डिंग चालू कर लिया था। घुसने से पहले हम लोगों का फ़ोन छीना गया, जिसका ऑडियो एविडेंस संलग्न कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। चलो तुम भी तो और मोबाइल
मोबाइल हाँ चलो तो अपना मोबाइल चलो क्या करना भाई पाँच हे कपिल तू क्या कर रहा है यार जा मैं मुंशी साहब सिंह मुंशी नहीं अरे कहाँ घर उन्हें बड़ा बाबू कोई सबसे पूछताछ कर रहा है धरना और तुम मुंशी धरना हाँ तो ठीक है जाओ वही सब जो अंदर गया सबका मोबाइल करो 5 गुड़िया भौजी के है प्रतिभा के मोबाइल है भौजी अंदर क्लास हो रहा है थोड़ा सा बहुत ही अच्छा तरीका से हो रहा है। अरे टोपे का की हटिंग है मुस्लिम ये लोग इस रास्ते रहता है एक साल के बीसी आदमी को नाम लेके पुलिस भी हम लोग को सपोर्ट कर देता है कि देखना कोई पैसा आएगा तो 500-1000 रुपये धरवा देता है तो ये लोग गाँव घर से बगझा कर लिया। हम पुलिस है लेकिन आपको बता रहे हैं आपको हम देंगे एक दिन 5000 आपका घर में कोई गलत कर रहा है गाँव उसका भी धरवा दीजिएगा कई दिन हम रहेंगे और धरवा कीजिएगा तो साइड से ना ओपन जाकर रोड पे तो नहीं रोकिएगा गाड़ी ओपन रोक रहा है ये लोग बताइए धर के कूट दिया एक दिन रोका पैसा दिवा दिया दूसरा दिन फिर गए जो लोग ला रहा था वो लोग का हाँ हाँ ये लोग आ रहा है केस करने बजरंग दल को लेकर लंड फान घटना हुआ है रनिया थाना में हम लोग थोड़े केस करेंगे रनिया का मामला है कैसे भी सब का कर आज हमारे बाल में ट्रेनिंग नहीं गिरा जो है मालिक हे कपिल तू क्या कर रहा है यार जा मैं मुंशी साहब सिंह मुंशी नहीं अरे कहाँ घर उन्हें बड़ा बाबू कोई सबसे पूछताछ कर रहा है धरना और तुम मुंशी धरना हाँ तो ठीक है जाओ वही सब जो अंदर गया सबका मोबाइल करो 5 गुड़िया भौजी के है प्रतिभा के मोबाइल है भौजी ठीक ठीक टेंशन मत तलाश हो गया ये लोग काम होता है उसके बाद केबिन के अंदर घुसाने के बाद पुलिस के ऑफिस के बड़ाऊ के ऑफिस के मयंक सर के ऑफिस के अंदर घुसाने के बाद हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। मुझे कहा गया तुम्हारा बुलेट है ना? हाँ है सर। उसका साइलेंसर चेंज कराया है ना? हाँ कराए थे सर लेकिन अभी बदली कर लिया। हाँ अभी तो बदली करोगी ही, हमको पता था अभी बदली कर लोगे, साइलेंट करोगे अभी आवाज को, पता था। जो बुलेट दिखा रहे हैं, जो बंदूक दिखा रहे हैं वहां पर खड़ा है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, एकदम शालीनता से वो लोग वहां पर खड़ा है। लेकिन हमारे साथ देखिए कैसा व्यवहार किया जा रहा है, कहां से शुरुआत किया जा रहा है। राशिद को बोला क्या करते हो तुम? चलिए आप ही बताइए, आप ही बताइए, बताइए। प्रणाम, मैं रशीद अब्दुल रशीद मियाँ। मैं तो पुलिस से मौके तो पुलिस से हिंदी से बोलिए। हमको तो पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है, ना ये गुंडा लोग से। ये लोग पुलिस कभी भी हमको उठा सकता है, कोई भी केस में फंसा सकता है। और ये गुंडा लोग जब भी, तस्कर लोग जब भी चाहेगा तब हमको मार सकता है। इसलिए हम इतने ही बोलेंगे कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ,
बाकी जो प्रदीप जी बोले वो सही, सब सही बोले। तो मैं बता रहा हूँ, सारा कहानी मुझे याद है। पुलिस प्रशासन इससे पूछा कि तुम क्या करते हो अब, तो राशिद मियाँ ने बताया कि मैं ऑटो चलाता हूँ और धान वगैरह खरीदता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरा क्षेत्र में यानी कि बानो थाना क्षेत्र में कौन कौन से बाजार आते हो? तो इसने कहा बानो थाना क्षेत्र में बानो बाजार और हाटिंग होड़े बाजार। तो बानो पुलिस का कहना था कि अब ये बाजार नहीं आना है। बोला था ना? बोला था, 100% बोला था, अपने कानों से मैंने सुना। ठीक है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे महोदय अगर काम नहीं करेंगे? अगर ये काम नहीं करेगा, इसका 3 बच्चा है, ये कैसे पालेगा? और हमें स्वतंत्रता है भारत देश में, हम कहीं भी जा सकते हैं। तो धारा 370 हटने के बाद हम जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद के घर भी बना सकते हैं। लेकिन देखिए झारखंड में इस पार से उस पार नहीं आना है, थानेदार महोदय का ये कहना है। और थानेदार महोदय ये कह रहे थे कि अगर तुम कहोगे कि तुमको स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, तो सुन लो, जब तक ये वर्दी पहने हैं ना तब तक पाबंदी है। जिस समय वर्दी उतार दिए ना, घर घुस के मारेंगे चढ़ के। सही बात है, गलत बात है? बोला था। हम लोग डर गए महोदय। हम लोग गौ तस्करों से मार खाए महोदय। पहले बंदूक के बैट से फाइटे लाते लात मारा गया महोदय। और जब थाना गए तो थाना में 10 झापड़ मारा गया महोदय। इतना बड़ा गाल फूल गया, राशिद का रो रहा था। वहां पर भी मेरा गाल को पकड़ना पड़ा डर से, वहां पर भी ऐसे करके हाथ जोड़ना पड़ा महोदय। एक बार मैं गौ तस्करों के सामने हाथ जोड़ा महोदय, बंदूक के डर से और पुल के डर से। और उसके बाद जब प्रशासन के पास गए महोदय, तो वहां पर 10 झापड़ मारने के बाद वहां भी हाथ जुड़वाया महोदय। ये घोर उल्लंघन है मानव अधिकार का। ये लोग वर्दी के भेष में गुंडा का काम कर रहे हैं। और ये लोग जिस तरह से कह रहे हैं, ये महोदय कह रहे हैं थानेदार महोदय कि घर चढ़ करके मारूंगा, तो हम लोग क्या करें महोदय? कहां जाएंगे महोदय? इधर मारेगा अलग माफिया, इधर पुलिस अलग मार रहा है। हम लोग कहां जाएंगे महोदय? हम लोग सुसाइड कर ले क्या महोदय? मैं जंगल झाड़ में रह करके वीडियो बना रहा हूं, घर में नहीं रह पा रहा हूं डर से। हमको पुलिस कभी भी इनकाउंटर कर सकता है, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो है पुलिस प्रशासन का नौकरी जाने वाला है। इस तरह से जो है हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। अब हमारा मांग को सुनिए। कोई चीज छूट रहा है क्या राशिद? अब क्या बोला था? बहुत कुछ बोला। फिर सुनिए। फिर हमको बोला तुम्हारा बानो क्षेत्र में क्या काम है? तो मैं बोला कि मेरा काम यहाँ, मैं कॉलेज आता हूँ, डिग्री कॉलेज, यहाँ कॉलेज आता हूँ मैंने कहा। तो उनका कहना था कॉलेज आना है और घर जाना है। और जब मैं बोला पत्रकारिता यहाँ नहीं चलेगा। 4th पिलर को कहा महोदय पत्रकारिता यहाँ नहीं चलेगा। पहले गौ माफिया लात मारा छाती में बंदूक दिखा के, फिर पुलिस बोल रहा है यहाँ पर पत्रकारिता मेरा क्षेत्र में नहीं चलेगा। हम लोग का हत्या होना तय है, मैं जानता हूं। लेकिन जब तक जिंदा हूं सबका पोल खोलूंगा, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, बहुत ही ज्यादा गलत किया। अब जो है हमारा मांग को सुनिए, अन्यथा हमारे समर्थक पूरे सड़क को जाम करने का निर्णय ले चुके हैं, जैसा कि आपने पिछला वीडियो में देखा। पहला मांग, उनका हथियार जब्त हो आदमी सहित, वो गाड़ी भी पकड़ाए। दूसरा मांग, जो थानेदार महोदय हैं मयंक जी, उनको यहां से निलंबित किया जाए। अन्यथा अगर इस वीडियो के बनाने के बाद भी जो उच्च अधिकारी हैं, जो एसपी महोदय हैं, वो अगर इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर जैसे कि पिछला वीडियो आपने देखा कि पूरा रोड ब्लॉक किया जाएगा। हमारे जान के ऊपर बहुत खतरा है। हम इस वीडियो को भी जंगल में आकर के बना रहे हैं। हम बहुत तकलीफ में हैं महोदय। मैं खाना नहीं खा पा रहा हूं। 19 तारीख से मैं खाना नहीं खाया हूं सही से महोदय, खाना नहीं खाया हूं महोदय। बहुत तकलीफ में हूं महोदय। कोई सुनने वाला नहीं है महोदय। रोना पड़ रहा है महोदय। 4th पिलर को रोना पड़ रहा है महोदय। क्या हो रहा है? कहां जा रहा है शासन व्यवस्था? किस दिशा में जा रहा है हमारा झारखंड, हमारा गांव? हम लोग कहां जाएंगे महोदय? कौन बचाएगा हमें? कौन संरक्षण देगा हमें? कोई तो हाथ उठाओ भाइयों। कौन देगा हमें संरक्षण?
कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जान को बचाने के लिए कहाँ जाएं? इस वीडियो को भी जंगल ला करके शूट करना पड़ रहा है। ऐसा चिल्ला करके वहां बात नहीं कर सकता, पूरा पुलिस भरा हुआ है रोड में। कहाँ जाएंगे हम? मर जाएं, आत्महत्या कर लें, या फिर जंगल में ही रहें? जंगल में कौन रहता है महोदय? जंगल में कौन रहता है? जंगल में नक्सली रहते हैं महोदय। हम भी बन जाएं महोदय। एसपी महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है महोदय, निलंबित किया जाए इस अधिकारी को, यहां से निलंबित किया जाए। क्योंकि नियम कहता है, जिस हिसाब से वर्दी उतार करके गोली मारने का बात किया, घर चढ़ करके दायरा को भूल गया। क्या कहा? जिस समय में वर्दी उतार दिया उस समय मेरा भी सीमा खत्म हो जाता है। वो सरकारी पिस्टल या इलीगल पिस्टल आकर के महोदय मेरे ऊपर वार कर सकता है। वो बात खुद अपना मुंह से बोला है। कभी भी जान ले सकता है, पुलिस इनकाउंटर कर सकता है, या फिर जो है कि गौ माफिया तो हमें खोज ही रहे हैं मारने के लिए। पुलिस अधीक्षक महोदय से, पुलिस अधीक्षक सिमडेगा महोदय से हाथ जोड़ के विनती है कि इस अधिकारी को यहां से निलंबित किया जाए, कोई दूसरा थाना में ले स्थान दिया जाए, अन्यथा हमारे जान के ऊपर जो है बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि ये थानेदार महोदय जो है पर्सनल ले लिया है हम लोगों को, और जो थानेदार अपने क्षेत्र के कोई व्यक्ति से पर्सनली दुश्मन ले लेता है तो संविधान तो ये कहता है कि उसको दूसरे थाना में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हमारी मांगों को सुनते हुए आप इस पर कुछ अच्छा कदम उठाइएगा, ऐसा अपेक्षा है। हाथ जोड़ करके मैं निवेदन कर रहा हूँ। राशिद, तुम भी कुछ बोल दो भाई, बोल दो। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, मेरा तो इतना मारे हो गया कि मेरा आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा। मेरे को तो जहाँ पारेगा तहाँ वो कुम्हार का घड़ा जाओ और बजाओ, वैसे ही मेरे साथ में हो रहा है। ये लोग गुंडा लोग अलग मार रहा है, पुलिस के पास जा रहा हूँ तो वो लोग बिना कोई वैसा कोई गलत शब्द में बात नहीं करा था जिससे मेरे को मार मिलना चाहिए, लेकिन मेरे को 10 झापड़ खींच के 10 झापड़ पूरा सिर में, सिर्फ सिर में मारा गया। इसीलिए मेरे को पुलिस से कोई मदद नहीं चाहिए, ना भरोसा उठ गया है। भरोसा उठ गया हमको। कोई पुलिस प्रशासन में आज के बाद कोई पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं होगा। हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं महोदय, भरोसा नहीं होगा। कोई पुलिस वाला के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि थाना के अंदर बुला करके मोबाइल छीनने के बाद अमानवीय व्यवहार किया जाता है ताकि कोई साक्ष्य इकट्ठा ना कर सके। लेकिन मैं एक पत्रकार हूं, मेरा दिमाग वहां चलता है जहां तक पुलिस भी नहीं सोच सकता है। और हम लोग इस तरह जो ये कदम उठाएं, हमारे जान को खतरा है महोदय, हमें बचा लीजिए। आदरणीय पूजनीय पुलिस अधीक्षक महोदय, कृपा करके हमारी पुकार को सुन लीजिए, अन्यथा दोनों जन हम एक दिन निर्णय लेंगे और सुसाइड कर लेंगे। कितना दिन जंगल में रहेंगे महोदय? जब से वीडियो पहला पोस्ट किया हूं तब से मैं जंगल में ही घूम रहा हूं, घर नहीं जा पा रहा हूं, किसी से मिल नहीं पा रहा हूं महोदय। कुछ कीजिए महोदय, हम लोग पीड़ित लोग हैं महोदय, दर्द के मारे करा रहे लोग हैं महोदय। हमें न्याय मिले महोदय, न्याय दीजिए हमें महोदय, अन्यथा हम लोग कोई दिन एक दिन डिसाइड करेंगे, या तो पुल से कूद देंगे या फिर कोई फांसी लगा कहीं पर मर जाएंगे।